की हमेशा एक अलग संकेत देती है और इस बार ग्वालियर से कांग्रेस में कैंडिडेट हैं प्रवीण पाठक। प्रवीण पाठक युवा हैं, तेज हैं, तर्रार हैं। वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवीण भाई, इस बार का लोकसभा चुनाव क्या कहता है और आप अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो ये लोकसभा के मुद्दे कौन से होंगे, विषय कौन से होंगे और संकेत क्या होगा? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। देखिए, पिछले 2-3 दशकों से ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं। ये बात सच है कि पहली बार मुझे लोकसभा का टिकट मिला है और पहली बार ऐसे कई सारे क्षेत्रों में जाना हुआ जहां पहले मैं कभी नहीं गया था, जैसे कि पोहरी में जाने के बाद डामर वाली रोडों को देखने के लिए मेरी आंखें तरस गईं। मुद्दे तो इतने हैं कि जबकि प्रदेश में तो कहा जाता है कि डामर सड़कों का जाल फैला रखा है। जबकि प्रदेश में तो कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की सड़कें वाशिंगटन की तरह हैं। तो ये जो भी लोग ये मानते हैं या जिन लोगों की भी ये मान्यता और धारणा है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि एक बार जाके पोहरी विधानसभा की भी सड़कें देख के आए। अगर डामर की सड़कें ढूंढ के बता देंगे तो निश्चित तौर पर मुझे इस बात की तसल्ली होगी कि इनकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। जहां तक ग्वालियर का विषय है, सबसे बड़ी जो यहाँ समस्या है, देखिए आज भी इतने वर्षों बाद स्मार्ट सिटी के हजारों करोड़ रुपए खर्च होने के बाद इस शहर में प्रतिदिन पीने के लिए पानी नहीं आता है। पानी अल्टरनेटिव डे आता है, जबकि ग्वालियर को आज से 5 दशक पहले उन शहरों में माना जाता था जो देश के और विश्व के सबसे उन्नत शहर हैं। तो ये वास्तव में बहुत ही चिंतनीय और शर्मनाक बात है। दूसरा विषय जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो मेरी पहली प्राथमिकता है, कि ग्वालियर में जो हमारे युवा हैं उनको नौकरी के लिए दर बदर भटकना पड़ता है। कहीं उनको हैदराबाद की ओर देखना पड़ता है, कहीं चेन्नई की ओर देखना पड़ता है, कहीं पुणे की ओर देखना पड़ता है। आप सबको यहीं दे देंगे? मेरी पहली प्राथमिकता ये है और इसका पूरा रोड मैप मैंने तैयार किया है। मैं भी तैयारी कर लूं? आपके चैनल वाले तो ग्वालियर से और लोगों को नौकरी देंगे, इसमें आपसे भी मैं सहयोग मांगूंगा। 1 लाख रोजगार ग्वालियर लोकसभा के लोगों को ग्वालियर में ही देने का मैं वचन देता हूं और वायदा करता हूं। ये बड़ा विषय है जो आपने उठाया। आपने पानी की समस्या उठाई, सड़कों की समस्या उठाई, जो कि वाकई है। लेकिन इस देश में एक जो बड़ी समस्या, देश में क्या, वो सबसे ज्यादा ग्वालियर में मैं देख रहा हूं, भू माफिया। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण हो रहा है। मैं देख रहा हूं कि जितने भी शहरों के आसपास पहाड़ हैं उन्हें काटा जा रहा है, वहां पर लोग बस रहे हैं, फॉरेस्ट की जमीन है, रेवेन्यू की जमीन है, कोर्ट में केस चल रहे हैं, कोई भी आदमी कितने भी लोगों को जमीन बेच दे रहा है। ये एक बड़ी परेशानी बनती जा रही है। यहाँ पर प्रशासन असहाय है। ये कहा जा रहा है कि गठजोड़ हो गया राजनेताओं और अधिकारियों का। क्या है? भारतीय जनता पार्टी ने जो टिकट दिए हैं वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन से अपने कैंडिडेटों को निकाल के दिए हैं, जिसमें वो सफेद पोश हो जाते हैं। जिस प्रत्याशी को उन्होंने ग्वालियर से लोकसभा का टिकट दिया है, ये वही प्रत्याशी है जिसने सालों ग्वालियर का मास्टर प्लान रिलीज नहीं होने दिया अपने भू माफिया मित्रों के चक्कर में। अच्छा, ये वही प्रत्याशी है जिस पर खुलेआम इनकी विधानसभा में आरोप लगते हैं कि ये जाति विशेष के भी अपने जो उनके जाति में प्रेमी लोग हैं उनकी मदद करते हैं, कब्जे कराते हैं और लोगों पे झूठे अपराध कायम करते हैं। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो भी व्यक्ति ग्वालियर से संसद बन के दिल्ली पहुंचेगा, पूरा देश इस बात को देखेगा कि ग्वालियर से किस प्रकार का नेतृत्व ग्वालियर की लोकसभा की जनता ने चुनकर भेजा है। इनको तय करना है कि 12वीं पास चाहिए या ग्वालियर से MBA चाहिए। कई वर्ष हो गए ग्वालियर को सांसद नहीं मिल पाया है और ये कहा जा रहा है कि जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं, एक तरह से वो उठाव कांग्रेस में नहीं आ पा रहा है। लड़ाई बहुत ज्यादा हो रही है, गुटबाजी बहुत ज्यादा हो रही है। मैं देख रहा हूं कि आपके टिकट की घोषणा हुई तो श्रीमान जिलाध्यक्ष महोदय ने कह दिया कि साहब मैं तो अब छोड़ ही दूंगा। लगातार आपके खिलाफ जितने भी जो तमाम कांग्रेस के नेता वो बैठकें कर रहे हैं, यहाँ तक कि आपके समाज यानी ब्राह्मण समाज के नेता भी बैठकें कर रहे हैं कि भाई इनको हरा दिया जाए। कैसी कांग्रेस हो गई है? देखिए, मैं बारी बारी आपके तीनों प्रश्न का उत्तर देता हूँ। जहां तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात है, निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के वट वृक्ष के रूप में वो ग्वालियर चंबल संभाग में थे और जब कोई वट वृक्ष टूटता है तो खनक तो होती है, कुछ समय रहती है, पर ऐसा नहीं है कि उस वट वृक्ष की जगह की पूर्ति नहीं की जा सकती। फिर से नए बीज डलते हैं, नई कोपलें उगती हैं, पौधे से पेड़ बनता है, पेड़ से वृक्ष बनता है। हम लोग आप तो शायर भी हो गए राजनीति के साथ साथ। हाँ, किताबें वगैरह जरूर लिखिएगा, चलेंगी अच्छी। वैसे मैं आपको बताऊं कि मैं खुद भी कविताएं लिखता हूँ। एक सुना दीजिए, बाकी बातें बाद, एक कविता सुना दीजिए बढ़िया सी। बुरा तो लगेगा
कहूंगा मैं ऐसे, अब इससे भी ज्यादा गिरोगे कैसे। ओफो, क्या बात है, क्या बात है। ये प्रतिभा आपकी नहीं पता चली है। अब तो इनकी किताब का भी इंतजार करना पड़ेगा। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, तो धीरे धीरे कांग्रेस अपने आप को यहाँ खड़ा कर रही है और सिंधिया जी के जाने के बाद यहाँ मेयर बनी। हाँ, एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि जब माधवराव सिंधिया जी थे, उनके समय में जो ग्वालियर का विकास हुआ वो वास्तव में अभूतपूर्व है। हालांकि सिंधिया जी ने प्रयास किया, एयरपोर्ट लेके आए, पर सबसे बड़ी बात ये। अब एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि निश्चित तौर पर आपने कहा कि ग्वालियर में जब माधवराव सिंधिया थे तो बहुत सारी चीजें, मालनपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट आया, बामौर इंडस्ट्रियल बेल्ट आया, कई सारी चीजें थी, रोजगार एक बड़ा मुद्दा हो गया, पलायन हो रहा है, और जब रोजगार नहीं होता तो अपराध भी बहुत घटते हैं, अपराध भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हम ये माने कि अगर प्रवीण पाठक यहाँ से सांसद बन गए तो एक बड़ा संकेत जाएगा। दो बातें बहुत स्पष्ट है, कोई भी दल अपने नाम के कारण महान नहीं बनता है। उसमें जो नेता होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके व्यक्तित्व और चरित्र के कारण वो दल की अपनी विश्वसनीयता लोकतंत्र में स्थापित होती है। हम चाहे विपक्ष में रहें या सत्ता पक्ष में रहें, राजनीति में हमेशा ऐसे लोगों का होना आवश्यक है, ऐसे नेताओं का होना आवश्यक है कि जब वो विपक्ष में हो तो निडरता के साथ, निष्पक्षता के साथ सरकार को आईना दिखा पाए, और जब वो सत्ता में हो तो उनके पास इतनी दूरदृष्टिता हो कि वो अपने इलाके को और इस देश को एक बेहतर दिशा में ले जा पाए। प्रवीण जी, आपने हमसे बातचीत की, आपको भविष्य के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और उम्मीद करते हैं कि ग्वालियर की जनता आपकी जो बातें हैं उन बातों को समझे और उन बातों को गौर करते हुए अपना निर्णय लें। लेकिन ये देखना होगा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव, वो परिणाम क्या कहता है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की। आपका भी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।